दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत कुमार और आज का ये वीडियो हमारे हाउ टू मेक जारविस सीरीज का 6th वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जारविस में खुद का स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम डाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले तुम अपना जारविस फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खोल लेते हैं। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जारविस फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर खुल चुका है और ये हमारा जारविस AI.py का कोड है। तो फिर अब जारविस में खुद का स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने के लिए हमें पहले तो एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन। तो फिर हम लोग उसको इंस्टॉल करने के लिए पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और फिर इसके अंदर हमें टाइप करना है पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन और फिर एंटर हिट कर देना है। तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। आप लोग इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो फिर अभी हम लोग इसको बंद कर लेते हैं और फिर इसको हम अपने जारविस AI.py फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर हम लोग को लिखना है इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एज SR। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे टेक कमांड नाम से। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेफ टेक कमांड। आप स्पीच रिकॉग्निशन भी इस फंक्शन का नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक कमांड नाम रख रहा हूँ। अब इसके बाद हमें लिखना है R इज इक्वल टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर। अब इसके बाद हम लोग को लिखना है विथ SR डॉट माइक्रोफोन विथ सोर्स। अब यहाँ पर आपको लिख देना है प्रिंट लिसनिंग, ताकि हमें बताए कि ये कब लिसनिंग मतलब लिसन कर रहा है हमारे बात को। फिर हम लोग को यहाँ पर लिखना है R डॉट पॉज थ्रेशोल्ड और फिर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग को 1 लिख देना है। अब यहाँ पर हम लोग को लिख देना है ऑडियो इज इक्वल टू R डॉट लिसन और फिर यहाँ पर सोर्स लिख देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक ट्राई हम लोग को यहाँ पर ट्राई लिखना है और फिर यहाँ पर हम लोग को लिखना है प्रिंट। तो फिर पहले तो हम लोग ने यहाँ पर यहाँ पर विथ नहीं एज आएगा। अब यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर इसको लिसन करवा लिया, मतलब पहले तो अपने माइक्रोफोन से हम लोग की बात को लिसन कर लिया। अब हम लोग इससे रिकॉग्नाइज करवाएंगे, जो इसने सुना अब हम लोग उससे रिकॉग्नाइज करवाएंगे। तो उसके लिए पहले तो हम लोग प्रिंट लिख देंगे और फिर रिकॉग्नाइजिंग लिख देंगे, ताकि हमें बताए कि कब ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब इसके बाद हमें लिखना है क्वेरी इज इक्वल टू R डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। मतलब हम लोग अपने बातों को रिकॉग्नाइज करने के लिए गूगल का यूज करेंगे। तो फिर अब इसके अंदर हम लोग को लिखना है ऑडियो जो हम लोग को रिकॉग्नाइज करवाना है। अब इसके अंदर हम लोग इसके बाद हम लोग लैंग्वेज लिख देंगे, जिस लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो फिर यहाँ पर मैं इंग्लिश इंडियन लिख रहा हूँ, मतलब आपको वही लिखना है जो गूगल में कोड है उसका। तो फिर इंग्लिश इंडिया का कोड ये है, मतलब इंडियन इंग्लिश। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है प्रिंट। अब यहाँ पर F स्ट्रिंग लगा देना है आपको और फिर यहाँ पर हम लोग को लिखना है ना यूजर सेड
और फिर इसके बाद हम लोग को ये वाला ब्रैकेट लगाना है और फिर क्वेरी लिख देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर बैकस्लैश और फिर एन लिख देना है, ताकि जो इसने रिकॉग्नाइज किया है ये उसको यहाँ पर प्रिंट कर दे और यहाँ पर लिखे यूजर सेट और फिर जो हम लोग ने बोला है। आप यूजर सेट की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग को एक्सेप्ट लिख देना है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना है स्पीक, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर स्पीक लिख रहा हूं और कांट हियर प्लीज से अगेन। तो फिर ये क्या है, मतलब अगर इसने बाय चांस अगर इसने अच्छे से नहीं सुना तो फिर ये उसको मतलब बोलेगा हम लोग को कि कांट हियर प्लीज से अगेन। अब इसके बाद हम लोग को लिख देना है रिटर्न और फिर ये हम लोग को ऐसे लिख देना है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर रिटर्न क्वेरी लिख देना है यहाँ पर। अब ये हमारा टेक कमांड फंक्शन बन गया है। तो फिर मैं आपको इस टेक कमांड फंक्शन को रन करके दिखाता हूँ। तो फिर अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। हेलो जारविस। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने पहले तो लिसनिंग प्रिंट किया, फिर रिकॉग्नाइजिंग प्रिंट किया, फिर इसने लिखा प्रिंट किया यूजर सेड हेलो जारविस, मतलब यूजर सेड पहले तो प्रिंट कर दिया, जो फिर हम लोग ने जो बोला इसने जो रिकॉग्नाइज किया इसने ये प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँ तो देखिएगा ये क्या बोलता है। रुकिए मैं इसको फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। हाँ, आप देखिए। Can't hear, please say again. तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं बोला तो फिर इसने बोला कांट हियर प्लीज से अगेन। तो फिर ये हमारा आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।